हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 9th और क्लास 9th में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है सांख्यिकी। चैप्टर 12 है और आप लोग का क्लास 9th का लास्ट चैप्टर भाई एनसीईआरटी बुक का न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं आप लोग को। ठीक है, तो चलते भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। चलते हैं भाई बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भाई कि अगर आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से भाई समझ में आए। अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अच्छी तरह से भाई देखें तो और आगे आपको अच्छी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको लेक्चर नंबर 1 में बेसिक बातें बताए थे कि भाई क्या कहते हैं सांख्यिकी क्या होता है, डेटा क्या होता है, ये सब बात बताए थे आपको। और एक बात क्या कहते हैं बताना या आप लोग को लिखना भाई भूल गए कि आपको बताने वाले थे बट याद नहीं आया उस वक्त। अभी बता दे क्या कि सांख्यिकी का उपयोग जो होता है, यूज़ जो होता है भाई क्या, खेल की स्कोर पता करने में, जनसंख्या की गणना करने में। ठीक है, तो आप भाई नोट डाउन कर सकते हैं अपना नोटबुक में। ठीक है, हम बोल रहे ध्यान दीजिए, खेल की स्कोर पता करने में, खेल की स्कोर पता करने में, जनसंख्या की गणना करने में। ठीक है, व्यापार को विज्ञान आदि में हम लोग क्या कहते हैं सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी अध्याय 12 में क्या पढ़ेंगे भाई ध्यान दीजिएगा। क्लास 9th है, इस बात को याद रखिएगा। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इसमें भाई इस टॉपिक में ना 3 छोटा टॉपिक आता है। टॉपिक समझ सकते हैं ABC करके। सी आपको जो बताएंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फ्रीक्वेंसी पोलिजन है। ठीक है, यानी क्या कहते हैं बारंबारता बहुभुज। ठीक है, देखिए इस लेक्चर में यानी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या कि दंड आलेख या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बार ग्राफ या फिर दंड चार्ट, इसी को बोलते हैं बार चार्ट। ठीक है, और दूसरा हम लोग बी पढ़ेंगे क्या, एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाइयों वाले आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम्स। ठीक है, ये सब के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, बट सॉरी भाई देखिए दंड आलेख यानी बार ग्राफ या दंड चार्ट, बार चार्ट को हम लोग पढ़ने से पहले, समझने से पहले भाई एक 2 क्वेश्चन यहाँ से भाई निकलता है जो आपको भाई जानना जरूरी है। चलते हैं, पहला यहाँ से क्वेश्चन भाई ध्यान दीजिएगा कि सतत आंकड़े क्या होता है। ध्यान दीजिए, सतत आंकड़े। ठीक है, सतत आंकड़े इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या भाई बताइए। सतत आंकड़े को बोलेंगे इंग्लिश में कॉन्टिन्यूस। ठीक है, डेटा क्या भाई, डेटा बोलेंगे। क्या होता ऐसे ऐसे आंकड़े या आप बोल सकते डेटा। ठीक, ऐसे आंकड़े या डेटा भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, ऐसे डेटा जो ठीक है माप कर यानी मेजरमेंट या मेजर करके, मेजरमेंट करने पर प्राप्त करते, माप कर। ठीक है, यानी मेजर कर प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। यहाँ तक समझे बात को। सतत आंकड़े यानी कॉन्टिन्यूस डेटा क्या है, तो ऐसे आंकड़े यानी डेटा जो माप कर यानी मेजरमेंट कर प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बताइए एग्जाम्पल बोले भाई क्या कहते हैं हम लोग का सर आंकड़े का क्या क्या हो जाएगा बताइए। मेजर करके यानी अगर देखें तो किसी व्यक्ति की, ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति की ऊंचाई क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति की ऊंचाई। ठीक है, समझे बात को। मान लीजिए 95.8 सेंटीमीटर। ठीक है, और किसी आदमी की किसी विद्यार्थी ठीक है किसी विद्यार्थी की वजन यानी वेट। ठीक है, ये सब भाई जो है ना उदाहरण जो है
ठीक है। और वजन यानी वेट मान लेते क्या भाई 70 kg है। ये सब जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल बताइए, सतत आंकड़े के है, ठीक है, समझे। तो सतत आंकड़े यानी कॉन्टिन्यूस डेटा, क्या ऐसे आंकड़े यानी डेटा जो माप कर यानी मेजरमेंट कर प्राप्त करते हैं, मेजर करके, ठीक है। किसी व्यक्ति की ऊंचाई 95.8 सेंटीमीटर। और दूसरा आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, किसी विद्यार्थी की वजन है वेट 70 kg, ये क्या माप कर आप मेजर करके करते हैं भाई। जब आप क्या कहते हैं कांटा पे चढ़ते हैं, कांटा का मतलब समझते हैं, मतलब जहाँ मेजर करने वाला जो यंत्र होता है, जो मशीन होता है, इसमें आप जब पैर रखते हैं तब ना मतलब क्या कहते हैं मेजर कर पाता है। इसी तरह से जब मेजर वाला हो गया तो हम लोग बोलेंगे फिर कौन सा आंकड़ा होगा, सतत आंकड़े, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉन्टिन्यूस डेटा बोलेंगे। और एक बात याद रखिए क्या कि सतत आंकड़े जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सतत आंकड़े जो होते हैं इंपॉर्टेंट बातें हैं। सतत आंकड़े जो है डेसिमल में लिखा जा सकता है, डेसिमल में हो सकता है। सतत आंकड़े यानी कॉन्टिन्यूस डेटा जो है ना, डेटा डेसिमल यानी दशमलव में हो सकता है। बात को समझे। बट आपको जो इसके बाद बताएंगे असतत आंकड़े यानी डिस्क्रीट डेटा जो बताएंगे भाई, ठीक है, ये जो है ना पूर्ण होगा, यानी पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या करने का मतलब पूरा संख्या, होल नंबर होगा, होल नंबर, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, हम लोग यहाँ से बनता है क्या कहते हैं क्वेश्चन कि असतत आंकड़े क्या होता है। असतत आंकड़े यानी इसको बोलेंगे डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा। अच्छा कॉन्टिन्यूस का ना आप इसमें थोड़ा सा भाई देख लीजिएगा, ठीक है, समझिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आंकड़े यानी ऐसे डेटा, ऐसे आंकड़े, ठीक है, जिसे गिनकर यानी क्वांटिंग कर, ठीक है, गिनकर यानी क्वांटिंग कर प्राप्त करते यानी गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। कौन सा आंकड़ा कहलाएगा, असतत आंकड़े कहलाएगा, आंकड़े कहते हैं। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। तो असतत आंकड़े यानी डिस्क्रीट डेटा क्या है, तो ऐसे आंकड़े यानी ऐसे डेटा जिसे गिनकर यानी क्वांटिंग कर प्राप्त करते हैं, असतत आंकड़े कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल बताइए, कहाँ लिख दे, इसको मिटाते बताइए, मिटाते हैं, क्या मिटाते हैं आप भाई नोट डाउन कर लीजिए अपना क्या कहते हैं सॉरी कॉपी में, ठीक है। देन आंकड़े कहते हैं, इसका देखिए एग्जांपल देखिए, यानी उदाहरण देखिए भाई क्या कर रहा। उदाहरण में बोले तो किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, अच्छा भाई विद्यार्थी की जो संख्या आप निकालते हैं यानी कितना बच्चा है विद्यार्थी स्कूल में है, विद्यार्थी यानी कितना बच्चा है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, गिन कर निकालते हैं ना। बोले जी भैया किसी भी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या। और दूसरी बात अगर बोले तो क्या भाई दूसरी बात अगर बोले तो किसी विद्यालय में कमरों की संख्या, ये सब जो है ना किसका एग्जाम बताइए, ये सब जो है भाई। अच्छा कितना भाई कमरा है यानी क्लास है, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं ना, बोली जी भैया आराम से, ठीक है। तो सही बात है। तो समझ गए अच्छी तरह से क्या भाई सतत आंकड़े यानी कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है, और सतत आंकड़े यानी डिस्क्रीट डेटा क्या होता है। तो आपसे कोई पूछे भाई क्या सतत आंकड़े क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको हम बताएंगे, तो आप पूछे भाई क्या कि भाई सतत आंकड़े क्या होती है, असतत आंकड़े क्या होती है। दंड आलेख में और क्या कहते हैं हिस्टोग्राम में इसका यूज़, बल्कि इसमें आपको हम बताएंगे ना कि बताएंगे इसका यूज़ आएगा, बताते हैं, इसलिए आपको हम बता दें पहले। तो सतत आंकड़े क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऐसे आंकड़े यानी ऐसे डेटा जो माप कर यानी मेजर कर प्राप्त करते हैं यानी गेन करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या
क्या बोलेंगे भाई, सतत आंकड़े यानी कॉन्टिन्यूस डेटा बोलेंगे। यहाँ तक से क्लियर है। आप बोल सकते भाई मेजर करके, क्या भाई मेजर कैसे करते हैं, केजी में मेजर करते नहीं करते। बताइए, आप मान लेते कि आप जब वजन करवाने जाते हैं तो एक क्या कहते हैं इसका, क्या कहते हैं, एक वेट क्या कहते मशीन यंत्र होता है, युक्ति होता है मेजर करने वाला। इसमें जब आप चढ़ते हैं तब ना मेजर हो पाता है। बोले जी भैया, तो वजन आ गया, किसी व्यक्ति का वजन आ गया, ठीक है, किसी व्यक्ति का हाइट आ गया, तो आप मेजर करते हैं ना फीता लेकर, नहीं करते मेजर, यहाँ से यहाँ क्या बोलते हैं, नीचे से ऊपर। हाँ यस ना, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ये तो इजी है, सिंपल बात है, ठीक है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और रहा फिर औसत आंकड़े एंड डिस्क्रीट डेटा, क्या आप भाई अपने से एग्जाम्पल में ना खोज के, आप अपने से एग्जाम्पल खोज के अपने से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो औसत आंकड़े क्या भाई, ऐसे आंकड़े यानी ऐसे डेटा जिसे क्वांटिंग करके यानी गिन कर हम प्राप्त करते हैं, समझे, गिन करते हैं। तो गिन कर कैसे भाई, देखिए तो आप ही बोलिए कि अगर मैं बोलूँ क्या, मैं बोलूँ भाई क्या, कि आप जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो भी विद्यालय में पढ़ते हैं, जो भी कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, ठीक, जहाँ भी पढ़ते हैं आप, तो इसमें अगर कमरों की संख्या गिनना है, तो कमरों की संख्या अगर निकालना भाई कैसे गिन के निकालना है, तो भाई किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, औसत आंकड़े का। किस आंकड़े का नहीं, कौन सा औसत आंकड़े, किस आंकड़े होगा बताइए, औसत आंकड़े हो जाएगा। बात तो समझिए, जो हम लोग भाई क्वांटिंग करके करेंगे इसी को हम लोग औसत आंकड़े कहते हैं। बात तो समझिए। इसी तरह से अगर मान लेते भाई आप, अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई आप कितने परिवार से, कि आपके परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्यों की जो संख्या बोलिएगा, डेटा बोलिएगा ना जो, तो ये औसत आंकड़े हो जाएगा, नहीं होगा बताइए, 1 2 3 ऐसे कीजिए। अच्छा मैं हूँ, फिर मम्मी है, अब्बू है, ऐसे, और 2 भाई है, 1 बहन है, ऐसे करके आप लोग क्वांटिंग कीजिएगा। 4 बहन है, 5 भाई है, ऐसे करके करते हैं ना। बोलिए जी भैया, ऐसे करके क्वांटिंग करके यानी गिन करके करते हैं, तो ये क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कौन सा आंकड़ा हुआ बताइए, सतत आंकड़े के औसत आंकड़े। बोलिए क्या भाई, क्या औसत आंकड़े हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझे बात को। और डेटा आपको बताए भाई, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। अगर भाई आप नहीं देखे ना तो अच्छी तरह से समझ जाइएगा, आप प्रीवियस लेक्चर को आप वॉच कीजिए, ठीक है। अब भाई इतना डिटेल में नहीं जाते, समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। छोटा बच्चा का काम है, आप लोग तो 9th क्लास में है, ठीक है, तो इतना समझ गए। अब चलते भैया हम लोग दंड आलेख यानी बार ग्राफ या दंड चार्ट, बार चार्ट के बारे में फटाफट समझते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल में समझे भाई, फटाफट खल्लास करेंगे, ठीक है। आप लोग फटाफट यहाँ नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझ, देखिए एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। हम लोग समझ रहे कि भाई बार ग्राफ, यानी बार ग्राफ कैसे बनाना, ठीक है। अगर आपको भाई क्या कहते हैं आंकड़े दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि दंड आलेख यानी बार ग्राफ, ठीक है, समझेंगे समझिए। मैं चित्रित कीजिए यानी क्या कहते हैं लिखिए, मतलब चित्र बना के दिखाइए, ठीक, चित्रित कीजिए, समझेंगे समझे, यानी आप ड्रॉ करके दिखाइए। तो ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भाई जो बता रहे थे आपको क्या कहते हैं औसत आंकड़े के बारे में। औसत आप देखिए एक और बात यहाँ पे, औसत आंकड़े के नीचे लिखिएगा पॉइंट लगा के, क्या भाई इस बात को याद रखिएगा कि औसत आंकड़े हमेशा, औसत आंकड़े जो है ना, औसत आंकड़े पूरी संख्या होती है, पूर्ण संख्या या पूरी संख्या में होती है, पूरी संख्या में होती है। अच्छा आप बात को समझे, क्या हम कहने वाले हैं कि औसत आंकड़े जो पूरी संख्या में होती है, यानी एग्जाम्पल के थ्रू से पूर्ण संख्या में होती है बोल सकते हैं। जैसे कि पूरा संख्या 1 20 10 15 50, ठीक है, दशमलव रूप पे नहीं हो सकता, याद रखिएगा, समझे बात को। यहाँ तक आप लिख दीजिए नोट करके, दशमलव रूप में नहीं हो सकती, दशमलव रूप में यानी डेसिमल, वही आपको बताए थे ना, इसमें जो आपको बताए थे में कि डेसिमल रूप में भी हो सकती है, यानी दशमलव रूप में हो सकते हैं, बट इसमें नहीं होगा, दशमलव रूप में नहीं हो सकता है, ठीक है, समझे बात को। यहाँ तक समझ गए होंगे। औसत आंकड़े पूरी संख्या में होती है, ठीक है, यानी 1 20 यानी पूरा होता है, दशमलव रूप नहीं होगा, समझिए इसका, दशमलव रूप यानी डेसिमल में नहीं हो सकता है। इसको भाई आप नोट डाउन कर लीजिएगा यहीं पे, ठीक है, इसके नीचे नोट डाउन सॉरी, ठीक भाई, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हम मिटा देते हैं। चलिए भाई समझते हैं हम लोग कि बार ग्राफ या फिर बार चार्ट क्या होता है, दोनों एक ही बात है, ध्यान दीजिएगा। क्या करें हम लोग एग्जाम्पल 1, निम्न आंकड़ों के लिए दंड आलेख चित्रित कीजिए। दंड आलेख मतलब क्या, बार, ठीक है,
आलेख मतलब ग्राफ, समझते होंगे। आलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राफ ही बोलते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ग अंतराल है, एक बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक नहीं है, मतलब यहाँ पे एक क्या बोल सकते ऊपर वाला क्या है, वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्या, क्लास इंटरवल बोलते हैं, इंटरवल, ठीक है। और बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, स्मॉल एच से स्विच करते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या भाई, फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। आप भाई लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, FREQENCY। आप फ्रीक्वेंसी समझना चाहते हैं भाई क्या होता है, आपको बताते हैं कि कोई भी घटना या कोई भी संख्या या कोई भी मतलब क्या कहते हैं वस्तु कितनी बार घटित होती है, कितनी बार आती है, यही मतलब क्या कहते हैं प्रतीत करवाता है, बारंबारता दिखाता है, ठीक है, शो करवाता। समझा जाता है। वर्ग अंतराल CI यानी क्लास इंटरवल, शॉर्ट में लिख दे। अब देखिए 0 से 20 है वर्ग अंतराल, इसके लिए बारंबारता देखा हुआ 10। 20 से 40 यानी 20 से 40 के अंदर में 24 बार मतलब समझ इसका बारंबारता आता है। फिर 40 से 60 26, 60 से 80 20 और 80 से 100 के भाई 10। मैं अगर आपसे पूछे भाई एक क्वेश्चन पूछे कि आप लोग का जो एक वर्ग अंतराल यहाँ से लेते हैं कि भाई यहाँ से लेते हैं 20 और 40 है ना, 20 40 है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 20 40 जो है, यहाँ पे 20 क्या है, निम्न वर्ग सीमा है, और क्या कहते हैं 40 क्या भाई ऊपरी वर्ग सीमा है या उच्च वर्ग सीमा, क्या बताइए। ये जो 20 होगा ना निम्न वर्ग सीमा होगा, निम्न वर्ग सीमा। समझे बात को, आपको भी बताए हैं हम प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। देखना चाहते देख सकते, इसको बोलेंगे ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा बोलेंगे, ठीक है। बात को समझेंगे, समझेंगे, बोले जी है समझ गए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। अब भाई इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे, चित्रित कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट बातें आपको पहले समझना पड़ेगा। समझ लीजिए क्या करा, प्रत्येक आयत बार की चौड़ाई समान होती है, चौड़ाई समझते हैं ना, समान होती है, यानी चौड़ाई जो होगी भाई समान है, बराबर होती है। अब दूसरा ध्यान दीजिए क्या है भाई कि दो आयतों के बीच खाली जगह गैप होती है। दंड आलेख में ना गैप होती, गैप समझती, खाली जगह होती है, ठीक है। अब आयत की ऊंचाई बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं। आयत की भाई ऊंचाई जो है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दिखाता है कि उस क्या कहते हैं दंड की कितनी बारंबारता है, ठीक। आयत की ऊंचाई जो है बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को दर्शाती है, डिनोट करती है, ठीक है। आप पांचवा देखिएगा, चौथा देखिएगा दंड आलेख यानी बार ग्राफ या फिर आप बोल सकते हैं दंड चार्ट जो है ना, असतत आंकड़े, यही आपको बताने के लिए हम बता रहे थे कि असतत आंकड़े यानी डिस्क्रीट डेटा के लिए बनाया जा सकता है। भाई DISCRE लिखा हुआ था, बल्कि आपको शायद कहीं पे लिखा दे होंगे, माफ़ कीजिए, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा के लिए बनाया जाता है। तो दंड आलेख जो है ना किसके लिए बनाया जाता है, कौन से डेटा के लिए, तो असतत आंकड़े यानी डिस्क्रीट डेटा के लिए। तो भाई ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग का है ना असतत आंकड़े यानी डिस्क्रीट जो डेटा है, ये किस में रहता है, पूर्ण से पूरा पूरी में। देखिए पूरा पूरी है कि नहीं बताइए, जी भैया पूरा पूरी है, ठीक है।